दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स यानी अवयव का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का गुणा। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड या फिर अन्य किसी स्टेट बोर्ड से, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इसमें जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बताने जा रहे हैं कि कैसे हम दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसमें बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 9, ठीक है, और B इक्वल टू 3 4 2 1, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू बी निकालना है, तो ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई करते समय। देखिए इसमें यह नियम है कि अगर पहली मैट्रिक्स में रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करते चलते हैं एलिमेंट्स का, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। इधर अगर पहली वाली में रो वाइज चलते हैं तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। तो एक एक रो को पकड़ेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स के जो है सभी कॉलम को जो है कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए आपको कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे इधर से हम रो वाइज चल रहे हैं पहली वाली मैट्रिक्स में और दूसरी वाली मैट्रिक्स में कॉलम वाइज, तो एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से 3 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 4 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस लगा के यहाँ पे 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसी रो को पकड़ेंगे और अगले कॉलम में दूसरी वाली मैट्रिक्स से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, अब उसके साथ प्लस लगाएंगे, अगला एलिमेंट है 4 और इसमें है 1, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? अब देखिए अब दूसरी वाली रो को यहाँ पे पकड़ेंगे, तो ये दूसरे वाले जो है मैट्रिक्स में पहली कॉलम से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 9 है तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस लगा के। समझ में आया? और फिर इसी रो को पकड़ेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स में दूसरे कॉलम में चलेंगे, ठीक है। तो ये चौथा एलिमेंट इसका मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 9 का हो जाएगा यहाँ पे 1 से, प्लस 9 इंटू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर इन मैट्रिक्स का निकल के आएगा वो 2 इंटू 2 का ही रहेगा। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 8 4 12, 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करें 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 18 हो जाएगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे 12, अब 12 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। तो इस तरह से जो है A इंटू बी यहाँ पे निकल के आ गया। समझ में आया? आई होप ये जो है आपको मल्टीप्लिकेशन करना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेने वाले हैं। यहाँ पे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 इंटू 3 का, और B इक्वल टू भी एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स ले लिया हमने। यहाँ पे हमें A इंटू बी निकालना है। A इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है हमें इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें जो है हम अगर रो वाइज चलते हैं इधर से इधर, पहले हम पकड़ेंगे रो वाइज चलेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कॉलम वाइज चलेंगे। समझ में आया? इधर रो वाइज चलेंगे शुरू में, तो इसमें क्या करेंगे कॉलम वाइज चलेंगे। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है इसको। थोड़ा सा ये जो है लंबा जाने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। यहाँ पे इधर रो वाइज चलेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स में A वाली मैट्रिक्स में रो वाइज चलेंगे और B वाली मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। साथ में जोड़ते भी चलेंगे। यहाँ पे 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 या 15, और 2 1 कम 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा लेकिन माइनस के कारण यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब फिर हो जाएगा 3 दूना 6, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6। समझ में आया? अब उसी तरह से जो है अगला इसी रो को चलेंगे और अगले कॉलम को देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, -2 और +3 हो जाएगा। समझ में आया? फिर इसी रो को पकड़ेंगे, अगले कॉलम में चलेंगे ये वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी रो पकड़ेंगे यहाँ से,
और दूसरी रो पकड़ेंगे, यहाँ से इधर तरफ मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो इसमें कॉलम वाइज, ठीक है। 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, उसी तरह से 2 2 जा 4। फिर नेक्स्ट ये यही रो पकड़ेंगे और नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 + 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से इसी रो को पकड़ेंगे, फिर से दूसरी वाली मैट्रिक्स में तीसरे कॉलम में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस बीच में लगाएंगे, और 1 2 जा 2 हो जाएगा, और 2 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 6। समझ में आया। अब फिर अगले जो लास्ट वाली जो रो है उसको लेंगे और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इससे नीचे वाले रो के सारे एलिमेंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर +1 +6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6। उसी तरह से इसी रो में अगले में चलते हैं, यहाँ पे 1 + 1 + 3, ठीक है। अब फिर इसको लेते हैं और इस वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 1 2 जा 2, और फिर 1 2 जा 2, अब 3 3 जा 9। समझ में आया। तो इसको और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a × b जो हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 15 6 21, 21 में से 2 घटा 19, ठीक है। अब यहाँ पे 5 3 8, 8 में से 2 घटा 6, और इसी तरह से 10 9 19, 19 में से 4 घटा 15, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है। 12 5 17 हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 7, 8 2 10 से 16, ठीक है। 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 3 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 4 13। इस तरह से जो है आपका a × b मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप ये जो है मैट्रिक्स का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपके डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे मैट्रिक्स के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की मैट्रिक्स दिया हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी अगर हम आर्डर देखें, इस मैट्रिक्स की कोटि या आर्डर देखें, तो ये है 1 × 3 का, और ये वाले मैट्रिक्स का आर्डर देखें तो 3 × 1 का है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो एक रो है 3 कॉलम है, और इस बी वाली मैट्रिक्स में 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a × b अगर आप करते हैं, a × b, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को 1 2 3, ठीक है। और यहाँ जो है 1 2 3, इस तरह से लिख लेंगे आप, ठीक है। अब इधर रो वाइज करते चलेंगे, एक कॉलम वाइज, तो एक ही बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने आएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 जा 1, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9। समझ में आया। 3 3 जा 9। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा 9 9 5 14। तो ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स में आएगा, एक ही यहाँ पे होगा, एक ही नंबर यहाँ पे इसका आंसर होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप शुरू में नहीं बता पाएंगे कितने रो कितने कॉलम होंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको पहले मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया था रूल, उसी तरह से करना है, ठीक है। तो हमें a × b निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे a × b, और बाद में इसी का निकालना है b × a, ठीक है। तो इससे जो है अगर दोनों की वैल्यू देखेंगे अलग अलग आती है या नहीं, ठीक है। अगर हम a × b करें तो क्या होगा और b × a करें तो क्या होगा, आइए इसमें जानते हैं। a × b हमें पहले निकालना है। तो a × b = हम लिख लेंगे मैट्रिक्स को -2 1 3 4 3 1, ठीक है। और यहाँ पे इंटू लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 3 -2 1, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर हम इधर रो वाइज चलेंगे तो इसमें हमें कॉलम वाइज चलना है। समझ में आया। तो वही जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलते हैं और डायरेक्टली करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 में, -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। समझ में आया। तो फिर से अब क्या करेंगे, इसी रो को लेंगे और दूसरे कॉलम को इसमें पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। फिर वहां से 1 में -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 हो जाएगा, और उसी तरह से 3 में जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसमें अगली रो में चलते हैं। तो ए वाली मैट्रिक्स का अगला रो पकड़ेंगे और बी वाली मैट्रिक्स में कॉलम पहले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस लगाएंगे बीच में, 3 2 जा 6 हो जाएगा,
वन थ्री जा प्लस प्लस थ्री जा थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख देंगे वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ, फिर इसी रो को लेंगे और अगले कॉलम में चलेंगे। यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको जो है अगर देखें तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आ रही है, ये कुछ 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -6, यहाँ पे -6 -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, अब +3 कर देंगे तो -5, ठीक है। 6 4 10 3 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो आई होप जो है आपको ये जो है a इंटू बी समझ में आया होगा। आइए हम इसी मैट्रिक्स में b इंटू ए करते हैं। तो आई होप जो है मैट्रिक्स अलग आए, इसमें जो है मैट्रिक्स कुछ अलग आने वाली है, ये देखते हैं। इंटरेस्टिंग है। आपको अगर ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपको इससे मैं इसको इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार आप देख लेंगे इस वीडियो को तो अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का अगर आप अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो यहाँ पे b इंटू ए की बात की जाए तो b इंटू ए यहाँ पे ले लेते हैं। अगला है जो है b इंटू ए। तो आपको जो है b इंटू ए कुछ इस तरह से लिख लेना है। अब चलते हैं मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पीछे, पहली रो पकड़ेंगे, फिर इन सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहली रो पकड़ रहे हैं 1 3 है, और दूसरी कॉलम में चलेंगे तो 2 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो पकड़ रहे हैं तो -1 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 होगा, फिर प्लस हो जाएगा बीच में 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। फिर इसी रो को लेंगे, अगले कॉलम में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। आई होप 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 3 से 9, ठीक है। फिर जो है बी वाली मैट्रिक्स के इसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं, अगले कॉलम में चलेंगे, ठीक है। तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 + 3 हो जाएगा। समझ में आया? और उसी तरह से दूसरी रो पकड़ेंगे यहाँ पे और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा -4 हो जाएगा यहाँ पे, और -2 4 जा -8 हो जाएगा। समझ में आया? और फिर से इसी में अगले वाले में चलेंगे, 2 1 जा 2 और -2 3 जा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 2 3 जा 6 और -2 1 जा -2। समझ में आया? अब उसी तरह से अगली रो में चलेंगे, तीसरी वाली लास्ट वाली रो है, मल्टीप्लाई होगा 3 का 2 में, यहाँ पे -6 आएगा, +4, 3 1 जा 3 +3, ठीक है। और 3 3 जा 9 हो जाएगा, +1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे a इंटू बी, सॉरी, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका b इंटू ए, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी 12, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 10 6 -12, ठीक है, -4 फिर 4, ठीक है, -2 6 और 10। इस तरह से जो है आपका ये मैट्रिक्स निकल के आई। ये जो है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। समझ में आया? तो a इंटू बी और b इंटू ए, a इंटू बी करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी और b इंटू ए करेंगे तो मैट्रिक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो a इंटू बी को हमेशा पहले a वाली मैट्रिक्स को लेंगे, उसमें रो वाइज मल्टीप्लाई करते चलेंगे, फिर b वाली मैट्रिक्स के कॉलम में करते चलेंगे, ठीक है। तो a इंटू बी और b इंटू ए यहाँ पे अंतर दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो a इंटू बी हमने किया इस तरह की मैट्रिक्स का हमने a इंटू बी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आई। अब उन्हीं मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। a की जगह पे b को रख दिया, b की जगह पे a को रख के मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a इंटू बी जो होता है यहाँ पे मैट्रिक्स में नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि मैट्रिक्स में हमेशा a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। समझ में आया? दोस्तों, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया हो जिसमें a³ फाइंड आउट करना हो, a² फाइंड आउट करना हो, ठीक है, a⁴ फाइंड आउट करना हो, इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो आपको a² a³ a⁴ कैसे फाइंड आउट करना है आइए हम बताते हैं।
तो अगर देखिए ए स्क्वायर अगर पूछ रहा हो किसी मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दिया हो, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स दे दिया हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर पूछ रहा हो तो वही वाली मैट्रिक्स को जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए, जो ए मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स, फिर उसी को ए वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ए क्यूब पूछ रहा हो, ए क्यूब पूछ रहा हो तो ये जो ए स्क्वायर आया है तो उसका क्या करेंगे, ए को ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए क्यूब निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ए टू द पावर 4 किसी क्वेश्चन में पूछा है तो इसको निकालने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर, ए क्यूब, फिर उसके बाद ए टू द पावर 4 निकालना होगा, समझ में आया। तो पहले आप जो है सिंपली क्या करेंगे, ए इंटू ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर निकलेगा। ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यूब निकालने के लिए फिर ए में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब निकल आएगा। तो ए टू द पावर 4 अगर निकालना हो जाएगा तो ए क्यूब वाले में फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ए टू द पावर 4। तो कुछ इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए टू द पावर 4 आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।